हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर D SSS सो आज का मेरा क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अभी ये टाइम हो रहा है 11:30 जब मैं लाइब्रेरी आई हूँ और सुबह में थोड़ा काम रहता है जिसकी वजह से लेट हो जाता है डेली ही आना। और तो सबसे पहले आते आते ही मैं अपना NIOS रिवाइज करा, फिर मैथ की एक क्लास ली मैंने। फिर मेरे मन हो रहा था कि मैं एक मॉक टेस्ट दूँ, क्योंकि हर वीडियो के नीचे आप सभी लोगों के कमेंट रहते थे कि मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। अभी तक तो मैंने दिया नहीं था, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि चलो आज ठीक है, देखते हैं कि मेरी तैयारी कितनी है, कितना मेहनत अभी करना मुझे बाकी है। तो इसके लिए मैंने उठाया अपना जो रियल पेपर है DSSS का, आई थिंक 2019 का था पेपर। तो आज मेरा 2 घंटा तो लाइब्रेरी में मॉक टेस्ट देने में ही चला गया। उसके बाद से एनालिसिस करने में मेरा पूरा टाइम चला गया। तो आज दिन भर जो सुबह में हो पाया था, लाइक NIOS नोट्स मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, मैथ पढ़ा था, इसके अलावा आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। दिन भर मॉक दिया, 2 घंटे उसमें लग गए ना, और एनालिसिस में 2-3 घंटे इधर भी लग गए। और तो आज का पूरा मेरा जितना भी टारगेट था कुछ भी अचीव नहीं हो पाया है। तो देखते हैं आज का जो भी था कल करेंगे। और मैंने सोचा था कि पहले एक बार NIOS पूरा कंप्लीट कर लिया जाए, मतलब जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी मॉड्यूल हैं, मतलब 10 मॉड्यूल हैं उसमें अलग अलग, किसी में 3 4 5 ऐसे करके ब्लॉक हैं। तो वो सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद से मैं मॉक वगैरह दूंगी, ताकि मुझे पता चलेगा किस एरिया पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा थोड़ा सा मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें सोच के मैं सोच रही थी कि बाद में मॉक दूंगी, लेकिन आप लोग इतना बोल रहे थे कि आप मॉक दो, तो आज का पूरा टाइम मेरा मॉक में ही निकल गया। और उसके बाद से मैंने अपना NIOS में मेरा अभी बीच का मैंने 501 502 कंप्लीट करा है, 3 4 और 5 मैंने छोड़ रखा है, और ये बाद में करूँगी। अभी मैं कर रही हूँ अपना 506। तो इसका जो भी है ब्लॉक 1 मेरा कंप्लीट हो गया है और ब्लॉक 2 चल रहा है। तो मैंने सोचा कि एक बार रिवीजन कर लेती हूँ। तो रिवीजन करने के बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और इसमें आई थिंक मैंने 100 क्वेश्चन का टारगेट रखा था कि हाँ मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं। और इसमें टोटल मॉड्यूल 506 की बात करें तो यहाँ पे ब्लॉक 1 में छः आई थिंक 650 क्वेश्चन है। तो आज ऐसे अगर 100 एक दिन में करूँगी तो 5-6 दिन में मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि वो कर पाते हैं या नहीं। तो फ़िलहाल तो अभी मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद से थोड़ा सा NIOS रिवाइज करा, फिर मैथ की क्लास थी। तो आज मैथ में एक्चुअली मैं PYQ देख रही थी। सिंपली आप यूट्यूब पे बहुत लोग पूछ रहे थे कि दीदी PYQ आप कहाँ से कर रहे हो। तो देखो, अब ऑनलाइन जैसे अध्ययन मंत्रा पे करवाया गया है, जो 25 का 2025 में जितने भी DSSS के एग्ज़ाम हुए ना, आप वहाँ से कर लेना। अध्ययन मंत्रा पे कंप्लीट करवाया गया है, चाहे वो TGT PGT या फिर हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ DSSS में क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है इस पैटर्न में, क्योंकि 2025-26 में, मतलब 2026 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि 25 में तो होने से रहा। और किसी का ये भी कमेंट था कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखो, एग्ज़ाम आप इधर तो 2025 में होने से रहा, तो आप फेब या फिर मार्च मान के चलो। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्च से अप्रैल भी हो सकता है। फरवरी में बहुत कम चांसेस हैं कि आपके पेपर हों, तो अभी टाइम है। जिसका भी जो सब्जेक्ट वीक है, आप बस उसको देखोगे मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, एनालाइज करो और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। और इंग्लिश के लिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि इंग्लिश कहाँ से करें, कहाँ से करें। तो जिसका बेसिक भी नहीं कंप्लीट है, तो आप बेसिक की वीडियो, इंग्लिश पे बहुत सारे टीचर हैं, जैसे रानी मैम हैं, नीतू मैम हैं, ये लोग कुछ ज़्यादा ही फेमस टीचर्स हैं जो अच्छे से पढ़ाते भी हैं बेसिक वगैरह। आप पुरानी वीडियो इनकी उठा के देखो तो ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पे जिस थंबनेल पे DSSS लिखा होगा वही आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा। आपको बेसिक करना है तो आप कहीं से भी कर सकते हो। मेरी मानो तो आप नीतू मैम से कर लेना।
सिंपली आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना इंग्लिश बाय नीतू मैम, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट खुल के आ जाएंगी, जितने भी होंगे आप एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाना। आई एम श्योर कि आपको एक बार अगर आप करते हो ना तो वहाँ पे 50 से 60% चीज़ें आपको एकदम इजीली क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद से अगर एक दो बार रिवाइज कर लेते हो तो आपसे सारे रूल रिकॉल हो जाएंगे। और वो कैब की बात करें तो DSSB में बहुत ज़्यादा तो 2-3 वो कैब ही पूछता है, तो इसके लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 1000-2000 की सीरीज़ देखो, और ज़रूरी नहीं है कि उसमें से वो चीज़ें आ जाएँ। तो इसके लिए सिर्फ आप PYQ कर लेना, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ कैसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे ईजी टू मॉडरेट ही जहाँ तक मैंने एनालाइज कर पाया है, तो मुझे पता चला है कि हाँ इतने ऐसे ही क्वेश्चन इंग्लिश के वो कैब से फ्रेम हो रहे हैं। तो आप PYQ कर देना, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेहतर होगा कि आप NIOS पे ज़्यादा फोकस करना। और मैथ की बात करें तो मैथ जिसका भी बेसिक से नहीं कंप्लीट है, तो आप पहले तो अगर आपको DSSB के लिए ही पढ़ना है तो PYQ देख लो। उसके बाद से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, किस एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो किस टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मेक श्योर आप क्लियर कर लेना। और क्योंकि टीचिंग फील्ड में जितने भी स्टूडेंट हैं, और बेसिकली गर्ल्स की बात करें तो थोड़ा बहुत मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मैथ थोड़ा सा वीक रहता है, तो मैं बस उन लोगों को बोल रही हूँ। और बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जिनका वाकई मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ पे पीपल आर गेटिंग 20/20 इन मैथमेटिक्स एंड ऑफ कोर्स इन रीजनिंग। तो और हिंदी तो आप कहीं से भी कर सकते हो, बेसिकली प्रैक्टिस के लिए PYQ ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन के आइडिया भी लग जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी हो ही जाएगी। तो यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे NIOS रिवाइज करने में, क्योंकि मेरा बेसिकली 506 का जो ब्लॉक 1 है वो मैं पूरा रिवाइज करा। उसके बाद से मैंने 502 में कुछ आधा आई थिंक 100 पेज की PDF है ना वो, तो वहाँ से मैंने 30 to 35 पेजेस मैंने रीड करे। तो नोट्स उसमें से टॉपिक्स वाइज बनाया है जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा। तो फिर वो चीज़ें तो एक बार रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सो GS का कोई पूछ रहा था, तो GS के लिए भी तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। एक बार PYQ भी मैंने GS का नहीं देखा है ठीक से, एक इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो GS का जब से मैं स्टार्ट करूँगी ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और किसी का कमेंट ये भी था कि वीडियो डेली डाला करो, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ही डालूँ, लेकिन उतना नहीं हो पाता है, कभी टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो रहता भी है, वॉइस ओवर नहीं हो पाता है, कभी वीडियो भी नहीं बन पाता है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो बस यही कुछ रहता है। और मैं दिखा देती हूँ, अभी मैं अपना चेक कर रहा था कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैंने, आप देख सकते हो NIOS का जो 506 का ब्लॉक 1 का है, तो मैंने प्रैक्टिस करा था यहाँ पे। तो आई थिंक 7-8 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे यहाँ से, और बाकी सब आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा था। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वीडियो आपको पसंद आई है देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड बाय बाय गाइस।